जमानों से भूली बसरी एक वादी में, जहां दरख्तों के साए भी राज छिपाते थे, एक तलस्मी किला खड़ा था। लोग उसे ख्वाबों का किला कहते थे, जिसके मीनार धंध में गम रहते और जिसकी फसीलों पर जादुई फूलों की बैलें सदियों से सो रही थीं। रवायत थी कि इस किले के अंदर वक्त की जंजीरों में जकड़ी एक ही बादशाह की 4 बेटियां अब्दी नींद के सहर में कैद हैं। पहली शहजादी माहीन थी, जिसकी मुस्कुराहट से सुबह की पहली किरण फूटती और जिसकी आंखों में उम्मीद के दिए जलते थे। दूसरी सहर थी, जिसकी खामोशी में कायनात के राज पोशीदा थे और जिसकी अंगलियां पुरानी किताबों के ओराक पर इल्म की कहानियां लिखती थीं। तीसरी नहीद थी, जिसके गले से निकलने वाली धुन पर हवाएं रक़स करते और नदियों का पानी ठहर जाता था। और चौथी रेशम थी, जो जंगल की जबान समझती थी, जिसके इशारे पर चरंद परंद जमा हो जाते और जो फूलों से बातें करती थी। ये चारों अपने बाप की सल्तनत का गुरूर थी, मगर एक सियाह दिल परी, जिसका सीना हसद की आग में जलता था, उनकी खुशियों को देख न सकी। इसने एक ऐसा मंत्र फूंका जो फूलों को मरझा दे और रोशनी को निगल ले। शहजादियां एक लामतनाही ख्वाब में डूब गईं, जहां से वापसी नामुमकिन थी। बादशाह की दुनिया तारीख हो गई। इसने दुनिया भर के दानाओं और जादूगरों को जमा किया, मगर कोई भी उस गहरी नींद का तलस्म न तोड़ सका। आखिरकार एक नेक रूह ने किले के गर्द एक शफ़ाफ हिसार कायम कर दिया, एक ऐसी दीवार जो सिर्फ उसे रास्ता देती, जिसका दिल आईने की तरह साफ और नीयत सुबह की तरह रोशन हो। सदियां बीत गईं और शहजादियां अपने अपने ख्वाबों में भटकती रहीं। माहीन रोशनी की तलाश में एक अंधेरे मीनार में कैद थी। सहर इल्म के बोझ तले जंजीरों में जकड़ी थी। नईद एक ऐसी झील के किनारे थी जहां हर आवाज दम तोड़ देती थी, और रेशम एक ऐसे जंगल में खो गई थी जो उससे रूठ चुका था। फिर एक दिन इरसलान नामी एक नौजवान मुसाफिर इस वादी में आकला। वो किसी सल्तनत का शहजादा नहीं, बल्कि एक आम गांव का लड़का था, जिसकी सबसे बड़ी दौलत उसके दिल का खुलूस था। जब उसने अनजाने में उस तलस्मी हिसार को छुआ, तो वो दीवार शबनम के कतरों की तरह तहलील हो गई, जैसे वो सदियों से इसी लम्हे की मंतजर थी। किले अगर उन्हें जगाना है तो उनके ख्वाबों के दरवाजे खोलो। हर ख्वाब एक आजमाइश है और हर आजमाइश तुम्हारी रूह का इम्तिहान। पहला दरवाजा खुला और इरसलान मायूसी की एक दुनिया में दाखिल हुआ। एक बुलंद मीनार में शहजादी माहीन कैद थी और तारीकी के साए एक इफरीत की तरह उसकी रोशनी को निगल रहे थे। इरसलान ने अपनी हिम्मत को ढाल बनाया और अपने यकीन की शमा रोशन की। वो साए कभी खौफनाक दरंदे बनते, कभी नामीदी की चीखें, मगर इरसलान के दिल से निकलने वाली नेकी की रोशनी ने उन्हें जलाकर राख कर दिया। मीनार टूट गया और शहजादी माहीन के लब्बों से एक शुक्रगुजार सांस निकली, मगर वो फिर नींद में डूब गई। दूसरा दरवाजा उसे एक लामतनाही कतब खाने में ले गया, जहां शहजादी सहर इल्म की जंजीरों में जकड़ी थी। एक प्रासरार आवाज ने 3 सवाल पूछे। कायनात की सबसे अजीम कुव्वत क्या है? वो कौन सा जौहर है जिस पर वक्त का जंग नहीं लगता? कौन सा रास्ता मुसाफिर को हमेशा अपनी मंजिल से आगे ले जाता है? इरसलान ने सोचकर जवाब दिया, मोहब्बत जो सितारों को भी झुका देती है, सच्चाई जो हर दौर में कायम रहती है, और इल्म का सफर जिसकी कोई इंतहा नहीं। हर जवाब के साथ एक जंजीर टूटती गई और सहर आजाद हो गई, मगर इसकी आंखें भी बंद रहीं। तीसरा दरवाजा एक ऐसी झील पर खुला जहां मुकम्मल सकूत था। वहां शहजादी नाइद सो रही थी और पानी के अंदर से गम का एक पीकर नमूदार हुआ। उसने कहा, ऐसी दुहन सुनाओ जो पत्थर का दिल पघला दे और खामोशी को रिला दे। उर्सलान को अपनी माँ की लोरी याद आई, जो वो मोहब्बत और कुर्बानी के जज्बे से गाती थी। उसने वही लोरी गंगनाई। उसके सुर रूह से फूटे थे और झील का पानी लर्ज उठा। गम का पैकर आंसुओं में तहलील हो गया और नईद के चेहरे पर एक सुकून की लहर दौड़ गई, मगर वो भी जाग न सकी। आखिरी दरवाजा एक जागते हुए जंगल में खुला, जहां दरख्त सरगोशियां करते और जानवर सवालिया नजरों से घूरते थे। बीच में फूलों की सेज पर शहजादी रेशम सो रही थी और एक कदीम ईधा उसकी हिफाजत कर रहा था। इग्धे की आवाज गूंजी, जैसे जमीन खुद सवाल कर रही हो, ऐ आदमजाद, बता जमीन और तेरे बीच क्या अहद है? इरसलान ने एहतिराम से सिर झुकाकर कहा,
इंसान इस फितरत का मालिक नहीं, अमीन है। इसका रिश्ता मोहब्बत और हिफाजत का है। अगर वो उसे तबाह करेगा तो अपनी ही जड़ें काटेगा। ये सुनते ही जंगल में बहार आ गई। परिंदे चहचहाने लगे और एधा मुस्कुराता हुआ धुंध में गायब हो गया। रेशम ने आंखें खोलें और कहा, सदियों का इंतजार खत्म हुआ। जब उर्सलान मरकजी हाल में वापस आया तो चारों शहजादियां बीदार हो चुकी थीं और उनके चेहरों पर एक नई चमक थी। फजा में वही आवाज गूंजी, तुमने उम्मीद जगाई, इल्म को पहचाना, मोहब्बत का सुर सुनाया और फितरत का एहतराम किया। तुम ही वो मुसाफिर हो जिसने वक्त की कैद तोड़ी है। बादशाह और अवाम की खुशी की इंतहा न रही। अरसलान को आधी सल्तनत की पेशकश की गई, मगर उसने मुस्कुरा कर इनकार कर दिया। मुझे तख्त वो ताज नहीं चाहिए, मेरा इनाम तो उन आजमाइशों में छिपा था जिसने मुझे खुद से मिलवाया। शहजादियां समझ गईं कि हकीकी अजमत ताकत में नहीं बल्कि बेगरजी में है। इरसलान अपने गांव लौट गया और वो चारों मिलकर अपनी सल्तनत को इंसाफ, इल्म, मोहब्बत और फितरत के एहतराम से चलाने लगे। यूं ख्वाबों के किले की वो दास्तान नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही कि कैसे एक आम मुसाफिर ने अपनी नेकी से सदियों की नींद तोड़ी थी।